हेलो बच्चों, मोस्ट वेलकम। जो हमारा एक प्रैक्टिस सेशन का सीरीज़ चल रहा है, आज हम उसी प्रैक्टिस सेशन के सीरीज़ में एक नेक्स्ट लेक्चर आज हम देने जा रहे हैं। आज के लेक्चर में हमने सिलेक्ट किया है 12th के एनसीईआरटी से एक चैप्टर है जिसका नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, चाहे कहीं आए हैं, कुछ नए क्वेश्चंस बन रहे हैं, आने के चांसेस है, वो सब आज हम डिस्कस करेंगे। आज बने रहो आप सेशन में। तो बेटा विदाउट एनी डिले हम स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो यू हैव द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर, सहेली इज एन। तो जब भी सहेली का नाम याद आता है, जब भी आप पढ़ोगे सहेली का नाम, तो सहेली क्या है? एक ओरल कंट्रासेप्टिव है। सहेली एक ओरल कंट्रासेप्टिव फॉर फीमेल। क्या ये सर्जिकल स्टरलाइजेशन मेथड है? नो, ये भी नहीं है। डायफ्राम है? नहीं है, ये भी नहीं है। तो क्या है बेटा? ओरल कंट्रासेप्टिव। किसने बनाया है? CDRI लखनऊ। CDRI लखनऊ की तरफ से डेवलप किया गया ओरल कंट्रासेप्टिव सहेली, नॉन स्टीरॉयडल। ये भी याद रखना, ये था नॉन स्टीरॉयडल, नॉन स्टीरॉयडल ओरल कंट्रासेप्टिव। और ये वंस इन अ वीक, इसकी डोसेज क्या है? वंस इन अ वीक। बाकी जो है कंट्रासेप्टिव्स वो सारे स्टीरॉयडल हैं एंड डेली लेने पड़ते हैं। एवरीडे डोसेज है उनकी फॉर 21 डेज। उस लिहाज से, उस पर्सपेक्टिव में सहेली जो है इट इज रिगार्डेड एज अ गुड कंट्रासेप्टिव। फ्रॉम द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस मेंशनड बिलो, आइडेंटिफाई विच डज नॉट स्पेसिफिकली अफेक्ट द सेक्स ऑर्गन। बेटा सेक्स ऑर्गन्स को कौन सा अफेक्ट नहीं करेगा? आइडेंटिफाई द वन विच डज नॉट स्पेसिफिकली अफेक्ट द सेक्स ऑर्गन्स। सेक्स ऑर्गन्स को कौन सा अफेक्ट नहीं करेगा इनमें से? सेक्स ऑर्गन्स को कौन सा अफेक्ट नहीं करेगा? बेटा साइफिलीज, STD, गोनोरिया, STD, एड्स, STD, जेनिटल वॉट, STD। लेकिन सेक्स ऑर्गन्स को अफेक्ट कौन नहीं करेगा? एड्स। क्योंकि बेटा एड्स आगे इनर इन्फेक्शन नहीं जा रहा है, ये यूटेरस, फेलोपियन ट्यूब या यूरिथ्रा के अंदर या पिनाइल ऑर्गन के अंदर। ये क्या कर रहा है बेटा? दिस एड्स जो है ये टी हेल्पर सेल्स पे अटैक करता है, टी हेल्पर सेल्स पे। इसलिए आंसर क्या आएगा? एड्स आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, oral contraceptive pill सहेली was developed by CDRI लखनऊ। The common means of transmission of AIDS, common means कौन सा है? ब्लड ट्रांसफ्यूजन, इंटरकोरस, प्लेसेंटल ट्रांसफर, तीनों है। सो ऑल ऑफ द एबो, ऑल ऑफ द एबो जो है दीज आर कॉमन ट्रांसमिशन ऑफ एड्स। द स्टैच्यूरी मिनिमम मैरिजेबल एज फॉर फीमेल्स इन इंडिया। बेटा फीमेल्स के लिए 18 एंड मेल्स के लिए 21। कहाँ से आया है ये? जो पॉपुलेशन एक्ट आया है, पॉपुलेशन एक्ट के तहत ये हम लेते हैं। मेल्स के लिए 21, फीमेल्स के लिए 18। द ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स एक्ट है वेरी इफेक्टिव, एज वेरी इफेक्टिव कंट्रासेप्टिव एज दे आर। जो ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स है दे आर वेरी इफेक्टिव कंट्रासेप्टिव। वो क्या करते हैं? क्या वो प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन, इंड्यूस एंटीबॉडी फॉर्मेशन, प्रिवेंट ओव्यूलेशन, नॉन ऑफ द अबव। ओव्यूलेशन, ये ओव्यूलेशन को रोकते हैं, एन ओव्यूलेशन जिसको बोलते हैं, एन ओव्यूलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो बेटा, ट्रू फॉर एन आइडियल कंट्रासेप्टिव। एक आइडियल कंट्रासेप्टिव के लिए क्या ट्रू है? आइडियल कंट्रासेप्टिव, इट शुड बी यूजर फ्रेंडली, easily available, it should be ineffective and reversible with least। ineffective लिखा है, it should be effective and reversible with least side effects, ये वाला गलत है। it should interfere with the sexual desire, ये नहीं करना चाहिए। most effective करेक्टर जो होना चाहिए does not, it should not interfere। तो कौन कौन सा
क्या है बेटे? ट्रू कौन कौन सा है? 1 2 एंड 1 2 एंड 4, 1 2 एंड 4, तो ये वाला ट्रू है, आंसर इज ए। आंसर कौन सा है? ए पार्ट आएगा। in amniocentesis the fluid is taken from fluid surrounding the fetus, जिसको हम कौन सा फ्लूइड बोलते हैं? एमनियोटिक फ्लूइड, विच इज नोन एज एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक फ्लूइड से हम लेते हैं 14 to 16 मंथ, 14 to 16 वीक्स। इस पीरियड में बर्थ कंट्रोल पिल चेक ओव्यूलेशन इन फीमेल इज बाय इनहिबिटिंग FSH को भी LH को भी इनहिबिट करेंगे। The reproductive health in society can be improved by introduction of sex education in schools, increased medical assistance, awareness about contraception and STDs, equal opportunities to male and female। तो सारे हैं all of the above, ये सारी चीजें होनी चाहिए। इससे रिप्रोडक्टिव हेल्थ एक सोसाइटी का बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, एक हेल्दी कॉन्शियस रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी बनेगी। A bacterial infection that cause genital inflammation and discharges, बेटा बैक्टीरियल ये बोल रहा है बैक्टीरियल दैट कॉज जेनिटल इन्फ्लेमेशन एंड डिस्चार्ज, कौन सा है? गोनोरिया, नेजरिया गोनोरिया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन। इन इंडिया पॉपुलेशन पॉलिसी, बेटा कब बनी थी पॉपुलेशन पॉलिसी? 1976, जिसमें 18 इयर्स फीमेल के लिए एज एंड 21 इयर्स मेल के लिए एज सिलेक्ट की गई है, मैरिजेबल एज। 1976। लैक्टेशनल एमिनोरिया, एब्सेंस ऑफ मेंसेस एडल्ट एज, एब्सेंस ऑफ मेंसेस एल्डरली एज, एब्सेंस ऑफ मेंसेस ड्यूरिंग लैक्टेशन, नो मेंसेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। बेटा ड्यूरिंग लैक्टेशन जो मेंसेस नहीं होंगे उसको बोलते हैं एमिनोरिया, लैक्टेशनल एमिनोरिया। The accompanying diagram shows the uterine tubes of 4 women, P, Q, R and S, in which of the women fertilization is impossible at present। बेटा किसमें fertilization impossible है? तो देखना यहाँ पे पार्शियल ब्लॉकेज है, यहाँ पे कंप्लीट ब्लॉकेज लेकिन एक ही है, यहाँ पे कंप्लीट ब्लॉकेज लेकिन दोनों है, दोनों में कंप्लीट ब्लॉकेज है, यहाँ पे भी बेटा ब्लॉकेज है, ये तो कट ही हो गया है, यहां पे कट किया गया है फैलोपियन ट्यूब, ट्यूबेक्टोमी है, ये ब्लॉकेड है, तो R and S, R and S is the answer। The success of birth control program in controlling population growth is dependent on birth control program जो है in controlling population, बेटा कौन सा हम यूज करते हैं? बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम इन कंट्रोलिंग पॉपुलेशन ग्रोथ इज डिपेंडेंट ऑन, किस पे डिपेंडेंट है? Population growth। The success of birth control programs in controlling population growth is dependent on use of contraceptives, tubectomy, vasectomy, all of the above। सारे क्या है? contraceptive methods। Match the following figures A, B, C, D and E with their respective names given below 1, 2, 3, 4 and 5। बेटा ये दिया है, हमें देखना है डायग्राम में कौन सा है। जो ए दिया है ए इज कॉन्डम, ये ए है। जो बी है इट इज कॉपर टी, जो सी है इट इज इम्प्लांट, ये सी है। जो डी है यहाँ पे कट किया गया है वासा डिफरेंशिया, सो दिस इज वेसेक्टोमी, वेसेक्टोमी डी। एंड जो ई दिया है इट इज ट्यूबेक्टोमी। तो ऐसे देख लो बेटा कौन सा आएगा, ठीक है। 1 कौन सा है? 1 यहाँ ई दिया है, ठीक है बेटा। डी सेकंड, सी थर्ड, बी 4, बी 5, हाँ। ए जो दिया है 4 है, ए जो दिया है दैट इज 4, हाँ ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। एनसीईआरटी से ली गई डायग्राम्स है, इंपॉर्टेंट डायग्राम्स है। The given figure is marked by number 1, 2, 3, 4. Name the part which is cut and tied to block gamete transport. Given ये दिया है बेटा, यहाँ पे मार्क है, यहाँ पे ब्लॉक्ड है, ये टाइड है, कट एंड टाइड है। तो हमें बोलना है कि ये क्या किया गया है। तो किसको कट किया गया है? वास डिफरेंस को इन मेल इट इज नोन एज वेसेक्टोमी। परमानेंट मेथड है ये, टर्मिनल मेथड।
Vasectomy and tubectomy are generally not well accepted as. Vasectomy and tubectomy generally accepted नहीं है, क्यों? Because their reversibility is very poor. They are very poorly reversible. इसलिए ये acceptable उतने नहीं हैं, ज़्यादातर इसको लोग prefer नहीं करते हैं. There is the world's most widely used method of reversible birth control. Reversible birth control method कौन सा है? NCERT लिख रहा है IUDs. Among the following methods which one has the highest failure rate? किसका सबसे ज्यादा failure rate है? Rhythm method. बेटा ओवरऑल अगर आपसे पूछेगा टेम्पोररी मेथड में से किसका सबसे ज्यादा फेलियर रेट है, तो इट इज नेचुरल मेथड. नेचुरल मेथड जो है इसका सबसे ज्यादा फेलियर रेट है. तो ये दिया है नेचुरल मेथड का एक. और आउट ऑफ अगर नेचुरल मेथड देगा तो आउट ऑफ नेचुरल मेथड जो है विड्रॉवल मेथड है. विड्रॉवल मेथड जिसको हम कोइटस इंटरप्टस भी बोलते हैं. कोइटस इंटरप्टस. जेलीज एंड क्रीम्स. बेटा जेलीज एंड क्रीम्स क्या है? ये केमिकल मेथड में आएंगे. जेलीज एंड क्रीम्स केमिकल मेथड में आते हैं. केमिकल मेथड्स क्या करते हैं ये बेटा? आर स्पर्मिसाइडल एंड इमोबलाइज द स्पर्म. एनेबल द स्पर्म टू रीच. तो बेटा यही आंसर आएगा. स्पर्मिसाइडल. स्पर्मिसाइडल का मतलब है दे किल स्पर्म. ये स्पर्म को किल करते हैं. दे किल स्पर्म. यूज ऑफ स्पर्मिसाइडल क्रीम्स, जेलीज एंड फोम्स along with the diaphragm, cervical caps and vaults. इनके साथ साथ हमें कौन कौन सा यूज करना चाहिए? यूज ऑफ स्पर्मिसाइडल क्रीम्स, जेलीज एंड फोम्स along with diaphragm. इससे क्या होगा? इससे होगा बेटा इंक्रीज्ड कंट्रासेप्टिव एफिशिएंसी. इंक्रीज्ड कंट्रासेप्शन की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी अगर हमने स्पर्मिसाइडल क्रीम के साथ साथ डायफ्राम, सर्विकल कैप एंड वॉल्ट, केमिकल मेथड प्लस बैरियर मेथड यूज किए इकट्ठे. तो इससे क्या होगा? इससे होगा ये जो कंट्रासेप्टिव एफिशिएंसी है ये बढ़ेगी. विच ऑफ द फॉलोइंग प्योर्स कंट्रीब्यूट्स टू एन इंक्रीज इन पॉपुलेशन. इंक्रीज इन पॉपुलेशन कैसे होगा? मोर्टिलिटी से तो नहीं होगा. नेटिलिटी एंड नेटिलिटी ये दोनों आउट. नेटिलिटी एंड इमिग्रेशन, नेटिलिटी एंड इमिग्रेशन. बेटा इमाइग्रेशन हो गया जाना, किसी पॉपुलेशन से निकल जाना. लेकिन इमिग्रेशन हो गया आना, कुछ आते हैं किसी खास पॉपुलेशन खास एरिया में. सो नेटिलिटी एंड इमिग्रेशन ये वाला आंसर है. India's population grew from 350 million to a billion in 2000. It is mainly due to. ये किस लिए है? रैपिड. इसका रीजन क्या है इतना पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ? एक ये है बेटा इंक्रीज इन नंबर ऑफ पीपल इन रिप्रोड्यूसिबल एज, ये भी सही है. इंक्रीज इन नंबर ऑफ पीपल इन पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज, इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. सो ए एंड बी, ए एंड बी, बोथ ए एंड बी. अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स ए टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन. कौन कौन सा? फिजिकल, मेंटल, सोशल, बिहेवियरल, इमोशनल. किसने कहा ये? WHO. इनका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जेनीवा. जेनीवा स्विट्जरलैंड में इनका है, याद रखना बेटा. जेनीवा स्विट्जरलैंड में इनका हेडक्वार्टर है. द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इज स्टैच्यूरी बैन ऑन एमनियोसेंटेसिस, to statutory ban on marriages, to motivate smaller families by various contraceptive methods, all of the above. बेटा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है. बैन ऑन मैरिज हो ही नहीं सकता, तो ये इंपॉर्टेंट मेथड है. इन इंडिया द पॉपुलेशन पॉलिसी अगेन 1976. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? वर्ल्ड पॉपुलेशन विच वॉज अराउंड 6 बिलियन इन 2000, 7.2 बिलियन इन 2011. क्या पूछ रहा है बेटा? इनकरेक्ट. मैरिजेबल एज फीमेल की कितनी है? 21 एंड दैट ऑफ मेल, ये वाला गलत है, ये वाला स्टेटमेंट रॉन्ग है. फीमेल की कितनी है? 18,
मेल की कितनी है 21, तो ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट है। बाकी सारे जो हैं 2011 का सेंसस रिपोर्ट बोल रहा है कि लेस देन 2% ग्रो, 20 आउट ऑफ 1000 आवर पॉपुलेशन क्रॉस्ड 1.2 बिलियन इन मे 2011। ये भी बेटा आवर पॉपुलेशन क्रॉस्ड 1.2 बिलियन इन मे 2011, ये भी सही है। तो कौन सा है इनकरेक्ट, ये वाला इनकरेक्ट है। Which of the following is correct regarding the consequences of higher population? Regarding the बेटा हायर पॉपुलेशन, अगर कंट्री में पॉपुलेशन ज्यादा हो गई तो क्या क्या हो सकता है? पॉवर्टी बढ़ सकती है, शॉर्टेज ऑफ फूड हो सकता है, रिजल्ट इज इन अनएम्प्लॉयमेंट हो सकता है, ऑल ऑफ द एबो। ये सारी चीजें मुमकिन हैं अगर हमने सही से स्टेप्स नहीं उठाए। फॉलोइंग आर द साइंस विच इंडिकेट इम्प्रूव्ड रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ द सोसाइटी। कौन से साइंस है? बेटर अवेयरनेस अबाउट सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स, बेटर डिटेक्शन एंड क्योर ऑफ एसटीडीज, बेटर पोस्टनेटल केयर, इंक्रीज नंबर ऑफ कपल्स विद लार्ज फैमिलीज। ये देख लो बेटा, ये भी होना चाहिए, ये भी सही है, ये भी सही है। इंक्रीज नंबर ऑफ कपल्स विद लार्ज फैमिलीज, बेटा यहां आना चाहिए स्मॉल फैमिलीज। इनको हमें मोटिवेट करना है, रिप्रोड्यूसिबल एज ग्रुप्स होने चाहिए बट with small families। तो A, B and C, A, B and C, ये वाला D option is correct। Identify the true and false statement। According to 2001 census report, the population growth rate was still around 1.7%। ये ठीक है। सहेली इज a non-steroidal, ये भी ठीक है बेटा। Family planning program was initiated in 1971, no 1951, ये वाला गलत है। Emergency IUDs should be implanted 72 hours before coitus, no after coitus। After coitus, तो A and B सही है, A and B are true, A and B are true, C and D are false, ये वाला आंसर आएगा। IMR stands for infant mortality rate। Infant mortality rate। Which one is highly effective method of birth control? कौन सा highly effective method है? Rhythm method, sterilization, highly effective। Sterilization technique, use of physical barrier, termination of unwanted, बेटा ये तो abortion हुआ। Effective method of, highly effective method of birth control कौन सा है? Highly effective method है sterilization techniques, क्योंकि ये hardly reversible है। Copper T acts as a barrier, no prevents cleavage, no suppresses fertilization, prevents implantation of blastocyst। बेटा कॉपर रिलीजिंग पूछ रहा है, सप्रेस फर्टिलाइजेशन। प्रोजेस्ट्रॉन प्रेजेंट इन कंट्रासेप्टिव मेंट फॉर प्रिवेंटिंग, प्रोजेस्ट्रॉन क्या कर रहा है? ओव्यूलेशन को रोक रहा है। इंड्यूस्ड अबॉर्शन इज आल्सो कॉल्ड एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज? हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी कौन सा है? एलएनजी है, CUS7, लिपीज लूप, मल्टीलोड 375। बेटा एलएनजी लेवेनोगेस्ट्रल हार्मोन रिलीजिंग है, तो ये आंसर आएगा। ये तो कॉपर रिलीजिंग है। लिपीज लूप नॉन मेडिकेटेड, ये भी याद रख लो, ये नॉन मेडिकेटेड आईयूडी। मल्टीलोड ये भी पता है कॉपर रिलीजिंग है, मल्टीलोड 375, तो आंसर आएगा LNG20। इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव कब लेने हैं? 72 आवर्स ऑफ कोइटस। इसमें हम पिल्स प्लस आईयूडीज यूज करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ कंट्रासेप्टिव आर इंक्लूडेड अंडर बैरियर मेथड? बेटा बैरियर मेथड में कौन कौन सा आता है? कॉन्डम, वॉल्ट्स, आईयूडीज, नो ये नहीं आएगा। आईयूडीज ये भी नहीं आएगा। कॉन्डम, डायफ्राम, सर्विकल कैप, वॉल्ट्स, ये वाला है। आंसर इज सी। मैच द फॉलोइंग कॉलम। बेटा हेपेटाइटिस बी वायरस, एड्स, HIV, जेनिटल वॉट, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। अर्ली सिम्टम्स ऑफ मोस्ट एसटीडीज आर, अर्ली सिम्टम्स ऑफ मोस्ट एसटीडीज क्या क्या है? इचिंग, फ्लूइड डिस्चार्ज, स्वेलिंग, स्लाइट पेन, सारे हैं ये। दीज आर ऑल, ये सारे क्या है बेटा? ये सारे अर्ली सिम्टम्स है। इन प्रेजेंट इन पीरियोडिक एब्स्टिनेंस,
रिदम मेथड की बात हो रही है। द कपल मस्ट अवॉइड कोइटस सेक्सुअल कॉन्टैक्ट फ्रॉम द डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। कहां से? 10 to 17th डे। बेटा 14th डे को ओव्यूलेशन होगी, तो इससे पहले कुछ दिन और इसके बाद कुछ दिन हमें रोकना है। तो 10 to 17 डे तक कोइटस नहीं होना चाहिए रिदम मेथड में, कैलेंडर मेथड में। विच ऑफ द फॉलोइंग एसटीडीज आर क्योरेबल? क्योरेबल कौन सा है बेटा? क्योरेबल इसमें क्लैमिडियासिस भी है, साइफिलिस भी है। एड्स क्योरेबल नहीं है। एड्स के साथ साथ जेनिटल वॉर्ट्स, ये 3 डिजीजेस एनसीईआरटी ने मेंशन किए हैं, प्लस हेपेटाइटिस बी जो है। एड्स, जेनिटल वॉर्ट्स एंड हेपेटाइटिस बी, दीज आर नॉन क्योरेबल। बाकी जितने भी एसटीडीज दिए हैं, गोनोरिया दिया है, साइफिलिस, क्लैमिडियासिस, ट्राइकोमोनियासिस, ये सारे अर्ली, अगर हमें ये अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट हुए तो दे आर परमानेंटली क्योरेबल। इंसिडेंस ऑफ एसटीडीज आर वेरी हाई अमंग पर्सन्स। बेटा एनसीईआरटी लिख रहा है कभी भी हो सकता है, इन एनी एज, ये कभी भी हो सकता है, लेकिन पर्टिकुलरली 15 to 24 जो ये टेंडर एज है, यहां ज्यादा मोर प्रोमिनेंट। द कंटेम्परेरी इंक्रीज इन साइज ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज कॉज्ड बाय रैपिड डिक्लाइन। डिक्लाइन किस में हुआ? डेथ रेट में हुआ, मैटरनल मोर्टिलिटी रेट में हुआ, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट में हुआ, नंबर ऑफ पीपल इन रिप्रोड्यूसिबल एज नहीं, ये वाला नहीं है। तो कौन सा आएगा बेटा? 1, 2 and 3। According to MTP Act 2017, pregnancy may be terminated on certain grounds within the first 6 weeks. फर्स्ट 6 वीक्स कितना हुआ बेटा? 4+2 ही हुआ वो, 6 वीक्स नहीं। इन द इफ द प्रेगनेंसी हैज लास्टेड मोर देन 6 वीक्स बट फ्यूअर देन 12 वीक्स टू रजिस्टर्ड, नहीं बेटा, ये भी गलत है, ये भी गलत है। यहां क्या होना चाहिए? अगर आपको एक मेडिकल प्रैक्टिशनर की एडवाइस लेनी है, सजेशन लेनी है, तो ये 12 वीक्स तक। अगर 12 वीक्स प्लस आपको जाना है टर्मिनेशन के लिए, 12 वीक्स प्लस आना चाहिए। एंड 12 वीक से कहां तक? 20 वीक्स तक अगर करनी है MTP, then there should be advice from 2 medical practitioners in good faith, 2 medical practitioners। so दोनों incorrect है, both। India was among the first countries in the world to initiate action plans and programs at a national level to attain total reproductive health as a social goal. Which of the following statement is are correct? These programs called family planning were initiated in 1971, 1951, पहला गलत। Improved programs are currently in operation under the popular name Reproductive and Child Health Care Program, ये वाला सही है। आज पहले फैमिली प्लानिंग इसका नाम था, उसके बाद क्या पड़ गया? RCH, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। बेटा स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, ये वाला आंसर। An ideal contraceptive should have all the features except it should be user friendly, easily available. It should also interfere with the sexual desire and or sexual act of the user, ये इसका बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। Only 1 is correct, all the features except, दूसरा नहीं होना चाहिए। सेकंड, ये नहीं होना चाहिए, इसलिए यही आंसर है, ये होना ही नहीं चाहिए। ट्यूबेक्टोमी एंड वेसेक्टोमी आर हाईली इफेक्टिव एंड इजीली रिवर्सिबल। हाईली इफेक्टिव और पुअरली रिवर्सिबल, बस ये है मैम। हाईली इफेक्टिव एंड पुअरली रिवर्सिबल। Which of the following will not be a valid ground for medical termination of pregnancy under the MTP Act 2017? The continuation of the pregnancy would involve A. Risk to the life of a pregnant woman or of grave injury, physical or mental health. There is a substantial risk that if child were born, it would suffer from such physical or mental abnormalities as to be seriously handicapped. ये भी सही है, ये भी सही है। Prenatal sex determination has determined the fetus to be female
प्रेगनेंसी एज ए रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट। तो बेटा क्या पूछ रहा है, नॉट बी ए वैलिड ग्राउंड, कौन सा वैलिड ग्राउंड नहीं हो सकता? बेटा कौन सा वैलिड ग्राउंड नहीं हो सकता है एमटीपी के लिए? ये वाला वैलिड ग्राउंड हम नहीं लेंगे, ये फीमेल है इसलिए हम एमटीपी के लिए जाएंगे, नो ये वाला नहीं हो सकता, इट डज नॉट अलाउ। तो ये जो इसी के लिए स्टैच्यूटरी बैन आ गई एमनियोसेंटिसिस पे टू चेक फीमेल फीटसाइड। Which of the following statement is are correct? IUDs increase phagocytes of sperms within the uterus and copper ion is released suppress sperm motility and fertilizing capacity of sperm। NCERT का statement है। IUDs are one of least accepted methods of contraception in both rural। ये गलत है बेटा, most widely accepted है ये, most widely। Statement 1 is correct, second is correct, statement 1 is incorrect, statement 1 is correct, second is incorrect, third answer आएगा। Consider the given two statements. Surgical methods are terminal methods to prevent any more pregnancies. Surgical intervention blocks gamete transport and thereby prevents conception. Thereby prevent conception. Assertion is true, reason is false. Both assertion and reason are true and reason correctly explains the assertion. Assertion is false, reason is true. बेटा सर्जिकल मेथड्स जो है ये टर्मिनल मेथड्स हैं, एनी मोर प्रेगनेंसीज नहीं होने चाहिए, ये सही है। सर्जिकल इंटरवेंशन जो है जो हम कर रहे हैं, ब्लॉक गेमीट ट्रांसपोर्ट एंड डियर बाय प्रिवेंट, तो यही है, ये गेमीट ट्रांसपोर्ट ही ब्लॉक करते हैं, तो ये इसका रीजन है। तो बोथ आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ, reason is correct explanation of the assertion. Amniocentesis can be used to test for the presence of certain genetic or disorders except कौन कौन सा बेटा, डाउन सिंड्रोम भी दिया है, हीमोफीलिया भी, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम भी एक डाउन सिंड्रोम है, ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, ट्राइसोमी एंड इसमें है पर्निशियस एनीमिया, इसको हम नहीं कर सकते। In females, PID, pelvic inflammatory disease are frequently the complication of, बेटा किसका complication है ये? Sexually transmitted infections का। ये late symptoms इसको NCERT ने लिखा है, ये है late symptoms PIDs in sexually transmitted diseases। Assisted reproductive technology assist the couple to have children, are induced by the government, no। Mean the contraceptive devices that can be put in place online by medical, assist the couple to find any chromosome, नहीं। ART क्या है? Assisted reproductive technology, जिन couples में children नहीं है उनके लिए ये एक option है। Transfer of an ovum collected from a donor into the fallopian tube of another female who cannot produce one but can provide suitable environment। अगर किसी फीमेल में हमने फैलोपियन ट्यूब, इसके फैलोपियन ट्यूब में हमने ट्रांसफर किया ओवम किसी दूसरे फीमेल का, तो बेटा ये गेमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर आएगा, गेमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग सर्जिकल बर्थ कंट्रोल मेथड्स। सर्जिकल बर्थ कंट्रोल मेथड्स के लिए कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है? दे आर कॉल्ड एट स्टरलाइजेशन, ये भी सही है। इन मेल्स वेसेक्टोमी एंड इन फीमेल्स ट्यूबेक्टोमी, ये भी उसके लिए सही है। हमें क्या ढूंढना है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट। दे आर टर्मिनल मेथड्स टू प्रिवेंट एनी मोर, ये भी सही स्टेटमेंट है। दीज मेथड्स आर ह्यूजली पॉपुलर, नहीं, दीज आर नॉट वाइडली एक्सेप्टेड, ये आंसर है। क्योंकि ये गलत स्टेटमेंट है तो हमें इनकरेक्ट ही ढूंढना है, यही आंसर है। नेचुरल मेथड्स फॉर कंट्रासेप्शन वर्क ऑन द प्रिंसिपल। बेटा नेचुरल मेथड, नेचुरल मेथड में कौन कौन सा मेथड आता है? एक आता है विड्रॉवल मेथड, क्वाइटस इंटरप्टस, दूसरा लैक्टेशनल एमिनोरिया एंड कैलेंडर मेथड। कैलेंडर मेथड जिसका नाम है पीरियोडिक एबस्टिनेंस, रिदम मेथड जिसका नाम है, और एक नाम है। तो ये क्या करेंगे बेटा? प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन, प्रिवेंट इम्प्लांटेशन, प्रिवेंट ovulation, preventing embryo development, they prevent physically meeting of sperm and ovum, that is fertilization. The family planning program in India were initiated in 1951,
According to 2001 census, rate of India was around population could double. The population growth percentage, a rate at which, हाँ कौन सी रेट थी 2001 सेंसस में, और इन्होंने कितने ईयर्स में कहा डबल होगी? इन्होंने कहा बेटा 1.7% पॉपुलेशन ग्रोथ रेट एंड इन 33 ईयर्स में डबल होगी. ART इन विच स्पर्म इज डायरेक्टली इंजेक्टेड, जहां पे हम स्पर्म, एक ही स्पर्म डायरेक्टली इंजेक्ट करते हैं इन द ओवम, इट इज नोन एज इंटरस्टिशियल. ये है बेटा इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन. सीक्वेंसिंग करके बेटा एक हाइपरमोटाइल स्पर्म लिया जाता है एंड दैट एक्टिव स्पर्म इज ट्रांसमिटेड इंजेक्टेड इनसाइड द ओवम. ICSI. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लीगलाइज्ड MTP, ये है 1971. द सेंटर ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड इन लखनऊ, इंडिया, जिन्होंने क्या बना लिया? सहेली. इंडियन पॉपुलेशन क्रॉस्ड 1 बिलियन इन, कब 1 बिलियन कब क्रॉस हुई? May 2000. ART used to help infertile couples stands for assisted reproductive technologies. लैक्टेशनल एमिनोरेज इफेक्ट अप टू मैक्सिमम, बेटा एनसीईआरटी लिख रहा है 6 मंथ्स तक, ये 6 मंथ्स तक इफेक्टिव है. आइडेंटिफाई ए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज अमंग द फॉलोइंग विच इज कंप्लीटली क्योरेबल. HIV नॉट क्योरेबल, हेपेटाइटिस बी नॉट क्योरेबल, जेनिटल herpes नॉट क्योरेबल, ट्राइकोमोनियासिस ओनली प्रोटोजुवन, याद रखना ओनली प्रोटोजुवन STD. Which of the following is not a preferred method employed for contraception? preferred कौन सा नहीं है बेटा? preferred ये भी है, ये भी है, ये भी है. Estrogen. What does RCS stand for? Reproductive and Child Health Care Program. Barrier methods for contraception work on the principles of, बेटा बैरियर मेथड किस पे काम कर रहा है? ये फर्टिलाइजेशन को रोक रहा है. विच ऑफ द फॉलोइंग आइडिया इज नॉन मेडिकेटेड? वेरी इंपॉर्टेंट. लिपीज लूप, LNG-20, हार्मोनल, ये तो है ही कॉपर रिलीजिंग. द कॉम्बिनेशन पिल इज टेकन बाय ए फीमेल daily for a period of 21 days beginning with first 5 days of menstrual cycle. एनसीईआरटी ने ऐसा ही लिखा है. ऑन अल्टरनेट डेज फॉर ए पीरियड ऑफ 20, डेली फॉर ए पीरियड ऑफ 21 डेज, डेली फॉर ए पीरियड ऑफ 7 डेज बिगनिंग. नहीं बेटा, पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, एनसीईआरटी ने यही दिया है. विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स इज बैन्ड बाय लॉ इन इंडिया फॉर प्री नेटल सेक्स टर्मिनेशन? किसको? प्री नेटल सेक्स टर्मिनेशन को एमनियोसेंटर, इसके लिए एमनियोसेंटिसिस को बैन किया गया, स्टैचुरी बैन है. The main drawback of surgical method for birth control, मेन ड्रॉबैक कौन सा है? They are poorly reversible. Oral contraceptive pills do not, बेटा oral contraceptive pills ओव्यूलेशन रोकेंगे, इम्प्लांटेशन भी रोकेंगे, सर्विकल म्यूकस को भी कॉन्जेस्ट करेंगे, किल स्पर्म ये नहीं करेंगे. इसको ये बोलते हैं सर्विकल प्लग, ये सर्विकल प्लग म्यूकस को कॉन्जेस्ट करेंगे. The most important measure to check population explosion कौन सा है? Enforce one child norm by law with strict penalties. No. Progressively increase the statutory marriage age, ये भी नहीं है. Motivate smaller families by using contraceptive methods, allowing prenatal, ये बेटा है. We should motivate the couple for having smaller families by using the contraceptive methods. Amenorrhea क्या हुआ बेटा? Absence of menstruation, it is amenorrhea. क्या? lack of menstruation.
लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन या एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन is indication of pregnancy only. ध्यान से सुनना बेटा, अगर ये लिखा है ओनली तो ये गलत है। अगर इसको लिखा है यहां पे मे बी द प्रेगनेंसी और यहां से ओनली हटा दिया है, तो ये एक स्टेटमेंट फिर करेक्ट है। ये हो सकता है, लेकिन एवरी टाइम यही हो सकता है जरूरी नहीं है। Inability to conceive or produce children even after years of unprotected sexual cohabitation is called as infertility. बेटा कितने साल का लिखा है एनसीईआरटी ने? 2 years। 2 years तक अगर अनप्रोटेक्टेड सेक्स भी हुआ लेकिन चाइल्ड नहीं हुआ तो इट इज नोन एज इनफर्टिलिटी, देन वी शुड कंसल्ट अदर प्रोसीजर्स टू इंक्रीज देयर कंट्रासेप्टिव एफिशिएंसी। द बैरियर कंट्रासेप्टिव्स इन फीमेल्स आर यूज्ड विद। अगर हमें कंट्रासेप्टिव एफिशिएंसी इंक्रीज करनी है तो हमें क्या यूज करना चाहिए? स्पर्मिसाइडल केमिकल्स। स्पर्मिसाइडल केमिकल्स। Emergency contraceptive method must be employed within 72 hours of unprotected coitus. Which of the following is not true about Saheli? It is an oral contraceptive, ये true है। Basic preparation is steroidal, no बेटा ये गलत है, ये non steroidal है। Once in a week, it has a very few side effects and high contraceptive value, ये बाकी correct है। A major non-contraceptive advantage of barrier contraceptive is that they prevent। बेटा मेजर नॉन कंट्रासेप्टिव एडवांटेज ऑफ बैरियर मेथड। अब देख लो बैरियर मेथड में हम क्या यूज करते हैं? कॉन्डम्स यूज करते हैं। फेम कॉन्डम, मेल के लिए कॉन्डम्स। एनसीईआरटी ने लिखा है निरोध। निरोध एक कॉमन ब्रांड है। निरोध ए कॉमन ब्रांड। तो besides contraception they also prevent sexually transmitted infections जैसे एड्स वगैरह। MTP is considered relatively safe up to weeks। बेटा कब तक? 12 वीक्स तक। 12 वीक्स तक MTP पूरा सेफ माना जाता है। इट इज नॉट एडवाइजेबल आफ्टर दैट। Which of the following can be used by females as injectables or implant contraceptives? बेटा implants या इंजेक्टेबल्स हम कौन कौन सा यूज कर सकते हैं? प्रोजेस्ट्रॉन लिखा है एनसीईआरटी ने, प्रोजेस्ट्रॉन एलोन एंड ए कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन एंड एस्ट्रोजन, ये दो लिखे हैं। प्रोजेस्ट्रॉन एंड कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन एंड एस्ट्रोजन, ये दो लिखे, ये हम यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट एंड थर्ड, ये वाला नहीं है, एस्ट्रोजन नहीं है। इंटेंशनल और वॉलंटरी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी जिसको हम बोल रहे हैं एमटीपी, इट इज ऑल्सो नोन एज इंड्यूस्ड एबॉर्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग बैरियर कंट्रासेप्टिव्स आर नॉट एक्सक्लूसिवली फॉर यूज इन फीमेल्स? बेटा बैरियर मेथड जो हम फीमेल्स में यूज नहीं करते, डायफ्राम करते हैं, सर्विकल का है, वॉल्ट। कॉन्डम्स हम मेल में यूज करते हैं। Which accessory sex duct is cut and ligated? वेसक्टॉमी में वासा डिफरेंशिया कहाँ है बेटा? ये वाला है वासा डिफरेंशिया, इसको हम कट करते हैं। Lactational amenorrhea method of contraception is based on the fact that lactational amenorrhea, ovulation and menstrual flow does not occur post conception. The cervix mucus becomes hostile to sperms after parturition. Ovulation and menstrual flow does not occur postpartum during intense lactation. The endometrium is reabsorbed. ये देख लो बेटा ये वाला ऑप्शन। Ovulation and menstrual flow does not occur हो गया एमिनोरिया। पोस्टपार्टम, पोस्टपार्टम का मतलब है बर्थ के बाद, बेबी डिलीवरी के बाद, ड्यूरिंग इंटेंस लैक्टेशन, तो ये वाला सही है। Which of the following is not useful in prevention of spread of STDs?
कौन सा यूजफुल नहीं है? तो बेटा अवॉइड सेक्स विद अननोन पार्टनर्स, ये यूजफुल है। यूज ऑफ कॉन्डम ड्यूरिंग कोइटस, ये भी यूजफुल है। अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, यूज ऑफ आईयूडीज, ये किसी भी यूज का नहीं है, ये भी यूजफुल है। आईयूडीज इसका आंसर आएगा। व्हाट इज ट्रांसफर्ड इनटू द फैलोपियन ट्यूब इज जिफ्ट। जिफ्ट में हम क्या ट्रांसफर करते हैं? जाइगोट, एम्ब्रियो विद मोर देन 8 ब्लास्टोमर्स, जाइगोट और एम्ब्रियो अप टू 8 ब्लास्टोमर्स। एनसीईआरटी लिख रहा है जाइगोट कर सकते हैं या एम्ब्रियो कर सकते हैं अप टू 8 ब्लास्टोमर्स। तो ये वाला जाइगोट भी अलोंग विद द जाइगोट और एम्ब्रियोज अप टू 8 ब्लास्टोमर्स। टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोसीजर, फर्टिलाइजेशन क्या है? इन विट्रो, यस, बट डेवलपमेंट इज इन विवो। हाँ बेटा, इन विट्रो का मतलब है आउटसाइड बॉडी, इन विवो का मतलब है इनसाइड द बॉडी। तो पहले बाहर से फर्टिलाइजेशन होगी, फिर हम इंसर्ट करेंगे यूटेरस में या फीमेल के यूटेरस में, सो उसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन इज इन विट्रो एंड द एम्ब्रियो डेवलपमेंट इज इन विवो। The incidence of sexually transmitted infections is reported to a very high common among the age group. वही क्वेश्चन है बेटा, 15 to 24 years. Introduction of sex education in schools in India should be encouraged. This is because जो national education policy है, एजुकेशन प्रोग्राम जो लाया गया था, उसमें क्या बोला गया था बेटा? सेक्स एजुकेशन किस क्लास से लेके 9th से लेके 12th क्लास तक इंट्रोड्यूस करना चाहिए। दिस विल डिस्करेज चिल्ड्रन फ्रॉम बिलीविंग इन मिसकॉन्सेप्शन अबाउट सेक्स। हाँ, ये मिथ्स पे ये रिजेक्ट करेंगे मिथ्स को, ये एक पॉइंट है, सही है। सेक्स एजुकेशन विल हेल्प एडोलसेंट्स टू लीड a reproductive healthy life when they will come to know about diseases, STDs, AIDS, they will come to know about the amenorrhea, they will come to know about the abortions. So ये इनके लिए, ये एक हेल्दी सोसाइटी के लिए फ्रूटफुल होगा। तो दोनों स्टेटमेंट, ऑन बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। एन आइडियल कंट्रासेप्टिव शुड नॉट बी, बेटा आइडियल कंट्रासेप्टिव ये नहीं होना चाहिए। इट शुड नेवर नेवर एवर इंटरफियर विद द सेक्सुअल ड्राइव ऑफ द पर्सन। द आइडियल कंट्रासेप्टिव फॉर फीमेल्स हु वेंट टू डिले प्रेगनेंसीज एंड और स्पेस चिल्ड्रन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा माना जाता है? वाइडली यूज्ड आईयूडीज। Which of the following is not a factor that has led to population explosion in India? Not a factor. Decline in death rate, इससे population हुआ है। Decline in maternal mortality rate, इससे भी हुआ है। Infant mortality rate कम हुआ है। Decline in number of people in reproducible age, ये आंसर आएगा। Which of the following STI is not caused by a virus? बेटा वायरस से कौन? जेनिटल हर्पस वायरस, जेनिटल वॉट, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, HIV, एड्स, साइफिलीज। बैक्टीरियल है, साइफिलीज, ट्रिपोनिमा, पैलिडम, इससे कॉज होता है साइफिलीज। मैच द फॉलोइंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। बेटा गोनोरिया, नेजरिया गोनोरिया, साइफिलीज, ट्रिपोनिमा, जेनिटल वॉट, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, एड्स, HIV। देख लो बेटा कौन सा आएगा? A के साथ सेकंड एंड D के साथ फर्स्ट। A के फर्स्ट, A के साथ सेकंड, D के साथ फर्स्ट, हाँ 3rd and 4th। ठीक है बेटा, ये वाला आंसर। इन केस ऑफ ए कपल वेयर द मेल इज हैविंग ए वेरी लो, अगर मेल में वेरी लो स्पर्म काउंट है, स्पर्म काउंट बहुत कम है, तो हम उसको क्या करेंगे? विच टेक्निक शुड बी ART की कौन सी टेक्निक यूज करेंगे? हम डायरेक्टली जो है, जो सीमन है दैट विल बी डायरेक्टली इंजेक्टेड इनसाइड द यूटेरस। तो हम क्या करेंगे बेटा, अगर स्पर्म काउंट लो है? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, इंट्रायूटेराइन ट्रांसफर, गेमीट इंट्रासाइटोप्लाज्मिक फैलोपियन ट्रांसफर, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। नो, अगर ये कम है, स्पर्म काउंट कम है, तो बेटा देन आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इज डन।
तो थैंक यू वेरी मच। ये आज का सेशन है, इसका एक पार्ट सेकंड भी हम लाएंगे बेटा, उसमें से भी हम कुछ क्वेश्चंस और कुछ PYQs डिस्कस करेंगे आपके साथ। इसका आपको PDF भी मिलेगा, PDF डाउनलोड कर लेना और PDF से भी क्वेश्चंस पढ़ लेना। जहाँ से आपको दिक्कत लगे वहाँ बोल देना कहाँ पे दिक्कत है, कहाँ पे डाउट है, कहाँ पे कन्फ्यूजन है। अगर और भी कोई क्वेश्चन आपको लग रहा है जो हमें डिस्कस करना चाहिए तो डेफिनेटली वो हमें पोस्ट करे और डेफिनेटली हम उस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच।